नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। महाकवि भर्तृहरि की रचना है, अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। अब इन सब बातों से तो आप परिचित हैं, लेकिन एक सुभग संयोग ये भी चल रहा है कि एक तरफ आप वैराग्य शतक सुन रहे हैं और दूसरी तरफ आपको उपनिषद सुनने को मिल रहे हैं। एक दिन वैराग्य शतक का वीडियो आता है और एक दिन आता है उपनिषद का वीडियो। दोनों का लक्ष्य एक ही है, इसलिए ये चीज जो है हमारे लिए और भी उपयोगी सिद्ध हो गई है। चलिए आज व्यक्ति कौन धन्य है उसकी बात करते हैं। सजाता कोप्यासीन मदन रिपुणा मूर्धनि धवलम कपालम यस्योच्चैर विनिहित मलंकार विधये नृभि प्राणत्राण प्रवणमतिभि कैश्चिदधुना नमद्भि कह पुंसाम अयमतुल दर्पज्वर भरः। भैया भाग्यशाली तो वही है, सजाता कोपी, कोई ऐसा भाग्यशाली है कि जिसका जन्म लेना इस संसार में श्रेष्ठ है, सफल है, जिसको हम ये कह सकें कि वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। कौन? जिसके मस्तक को, जिसके कपाल को स्वयं कपाली शिव ने अपने मस्तक पे धारण करके और उसको अपना अलंकार आभूषण बनाया। भैया हर किसी के मस्तक को तो शिव, भले वो कपाली हैं, लेकिन अपना आभूषण नहीं बनाते। किसी ने बड़े ही समाज के कल्याण के काम किए होंगे, किसी ने बड़े ही श्रेष्ठ कार्य किए होंगे, ऐसे ही किसी व्यक्ति के मस्तक को यह सौभाग्य मिलेगा। बाकी तो पुत्र जला देगा और जल के सिर खाक हो जाएगा, कभी वो शिव के कपाल के रूप में तो उपयोग में नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है, राजाओं से प्राणों की भीख मांगने वाले या राजाओं के प्राण की रक्षा करने वाले, आजकल राजाओं के सामने हर बात के लिए झुक झुक के प्रणाम करने वाले, यानी जिनके पास श्रेष्ठता का कोई कारण ही नहीं है, सामान्य से सामान्य लोगों के सामने जो लोग को ऐसे ही अनुनय विनय करते रहते हैं, अपना सिर झुकाते रहते हैं, उनका सिर कोई श्रेष्ठ कार्य में नहीं आ रहा है और उनको भी अतुल दर्प ज्वर भरा, वो भी ऐसे अभिमान में चलते हैं, ऐसे अभिमान में चूर होके चलते हैं। भैया काहे का अभिमान है आपको? अरे आपने अपने जीवन में कोई श्रेष्ठता का अगर कार्य किया है जिसके कारण ये कहा जा सके कि शिव यानी कल्याण के लिए आपके कपाल यानी आपके मस्तक का उपयोग हुआ है, बात वही है जो पहले आ चुकी कि श्रेष्ठ आपके कपाल यानी बुद्धि का उपयोग अगर शिव के कल्याण के लिए हुआ है, यानी लोगों के कल्याण के लिए हुआ है, तब तो आपको गौरव होना चाहिए, आपका मस्तक ऊंचा होना चाहिए। आप अभिमान भी करें तो आपका अभिमान स्वीकार्य है, लेकिन दूसरों के आगे बात बात में सिर झुकाने वाले लोगों के पास से भिक्षा की तरह से अपने स्थान की याचना करने वाले, और ये लोग इस तरीके से अभिमान में चूर रहते हैं। भैया क्या है इनके पास? कहा पुंसाम अयम, ये लोग कैसे हैं जो अतुल दर्प ज्वर भरा, जो अत्यंत भयंकर ज्वर से, किसके? दर्प ज्वर से, अभिमान के बुखार से जो तपायमान हो रहे हैं, जो तप रहे हैं। तो भैया जीवन में अभिमान करना है तो लोगों के कल्याण के कार्य कीजिए। अगर आप श्रेष्ठ हैं
तो अभिमान आपका स्वाभिमान है। लेकिन अगर आप अपने लिए, स्वार्थ के लिए सिर झुकाते हैं तो फिर अभिमान करने का अधिकार नहीं है, और वो अभिमान ही रह जाएगा, वो कभी स्वाभिमान नहीं हो सकता है। स्वाभिमानी राम थे और अभिमानी रावण था, बस इतना ही अंतर है दोनों में। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगर आपको कुछ और श्रेष्ठ सुनना है तो हमारे चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए और फिर आनंद लीजिए। यहां पे 1, 2, 20, 50, 100 नहीं, 2500 से भी ज्यादा वीडियो उपलब्ध है। धन्यवाद।